हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक अगला चैप्टर सीखने वाले हैं, जिसका नाम होगा त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रफल से विशेष बातें करेंगे, क्षेत्रफल से संबंधित बातें होंगी, जिसमें सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे, जिसके लिए आपके सामने 6 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम त्रिभुज के जो बेसिक रूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको अगर लिख लें कि उसके सूत्र क्या क्या होते हैं, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, तो हम लोग इसको सबसे पहले नोट करेंगे क्या क्या सूत्र आपके हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है, त्रिभुज आप सभी जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज बना है, सपोज ये ट्रायंगल है और इसका ये आपका आधार पता हो, पूरा आधार का मतलब ये वाली भुजा, और इसके साथ ऊंचाई पता, ऊंचाई का मतलब ये हो गया, ठीक है। आप 90 डिग्री पे जो रेखा खींचते हैं इसके अंदर, ये ऊंचाई होती, तो ये आपका ऊंचाई पता। तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो ये क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्र इसमें घिरा हुआ है, ठीक। यही कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आधार यही हो सकता आधार हम इसको भी बना सकते हैं। अगर हमारा मन है तो इस भुजा को भी हम आधार कह लेंगे। अगर मैं इसका नाम कर दूं एबीसी, तो जरूरी नहीं कि बीसी ही आधार हो, एसी को भी आधार कहा जा सकता है। अगर हम लोग यहां से बी से इस पर परपेंडिकुलर यानी लंब रेखा खींच दें तो ये आधार का काम करेगा, और ये जो 90 डिग्री वाली रेखा है ये आपका ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ऊंचाई और आधार कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से। एक ट्रायंगल में 3 तरीके से ये संभव है, आप जानते ही हैं। अगर मुझे आधार इसको बनाना है तो हम यहां से इस पर लंब रेखा खींचेंगे 90 डिग्री की, तो ये वाला पार्ट आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी त्रिभुज में 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो इसके अगर छोटे छोटे हम क्वेश्चंस देखना चाहें फटाफट तो इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसे मिल गया और कहा गया कि ये वाली भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है और इसमें 90 डिग्री खींचा गया, ये 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो तुरंत इसका हम एरिया यानी क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणे आधार यानी कि 6 गुणे ऊंचाई यानी कि ये 4, और इसको 2 एकम 2 2 3 6 करेंगे, 3 गुणे 4 करके 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। यही अगर कभी ऐसे ट्रायंगल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये आपका 10 सेंटीमीटर भुजा है और यहां से लंब रेखा खींची जाए और इसका आपको 6 सेंटीमीटर दे दिए, अब कहा जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो इसमें ये वाला पार्ट आधार हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल एरिया होगा 1/2 गुणे आधार की जगह आप 10 लिखेंगे और ये 6। बस ये ध्यान रखें कि ये लंब रेखा उस पे आनी चाहिए, जिसपे ये लंब रेखा यहां से वर्टेक्स से जाएगी सिर से, वो वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी, ठीक। तो ये 5 छक्का 30, यहां से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी फिगर हो जिसमें आधार हो और उसका, अब इसका देखिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का एक देखिए ये भी तरीका हो सकता है। ऐसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दिया गया और आपसे इसको ऐसे दे दिया गया, ये आपसे कह दिया गया 5 सेंटीमीटर है ऊंचाई, और इधर आपका दे दिया गया 3 सेंटीमीटर और इसको भी 3 सेंटीमीटर, तो आप टोटल इसको तुरंत काउंट कर लेंगे, ठीक है। आधार यहां से आपका जो आधार आएगा यानी बेस आएगा वो क्या होगा, 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर आएगा। अब आप एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार को बेस कहते हैं, ऊंचाई को एच बोलते हैं, हाइट। तो यहां पर 1/2 गुणे बेस हो जाएगा 6 यानी 3 + 3 और ऊंचाई 5 है, 2 से 2 10 6, तीनों कुछ 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार कोई राइट एंगल ट्रायंगल सीधे बना के दे दिया जाए, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में भी क्या होता है कि इसको आप ऊंचाई कहते हैं, ठीक, जो लंब रेखा होती है, और ये आधार हो गया। तो आधार और ऊंचाई इससे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर समकोण त्रिभुज के लिए भुजाएं दी हो कि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं या एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं भी अगर दे दी जाए, सपोज ये आपको मालूम है आधार होता है, ये ऊंचाई या लंब रेखा कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। अगर ये तीनों ही भुजाएं दे दी जाए, सपोज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो सबसे बड़ी वाली भुजा तो आप छोड़ दीजिए, अभी उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई रोल अभी नहीं है। आप क्या करिए, बाकी 2 भुजाएं ले लीजिए जो छोटी है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दी गई हो
तो आप सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, क्षेत्रफल में मत कंसीडर करिए, और फिर आप क्या करिए, क्षेत्रफल में बाकी 1/2 गुणे आधार, 1 को आधार की जगह रख दीजिए, 1 को ऊंचाई की जगह रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 3 गुणे 8 यानी कि 3 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जिसमें भुजाएं आपको दी गई थी, तीनों भुजाएं पता थी तब। अगर ये तीनों भुजाएं देता है तो आप ऐसे काम कर लेंगे, ठीक है, कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो सबसे बड़ी भुजा को इग्नोर करिए, बाकी दोनों को आधार और ऊंचाई के प्लेस पे आप रख दीजिए। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और भी क्वेश्चंस हम लोग यहां भी करेंगे। अब बात आती है कि दूसरे प्रकार के त्रिभुज की बात करते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अगर इसका सूत्र आपको निकालना हो, और ये एक बात और समझ लीजिए, जैसे अगर हमें त्रिभुज का परिमाप लिखना हो, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे अभी उसके पहले समबाहु के पहले आप ये देख लीजिए, कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है, और इसका हमें परिमाप, परिमाप मतलब बाहरी माप, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो सभी बाहरी भुजाएं क्या है, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, यही आपका परिमाप हो जाएगा। अगर किसी केस में तीनों बराबर है, जो कि समबाहु में होगा, तो a प्लस ए यानी 3a हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप वगैरह दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइए, ये बेसिक चीजें हैं, आपको मालूम होती है। अब देखिए हम समबाहु त्रिभुज पर आते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ऐसा मानिए कि तीनों ही भुजाएं बराबर है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, नोट कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एरिया ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे हिंदी में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समान बातें। एक चीज ये होती है, दूसरा सूत्र समबाहु त्रिभुज में जो प्रयोग किया जाता है वो आपसे कई बार पूछा जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी कई बार पूछ लिया जाता है, या इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो ये होता है √3/2 इंटू ए मतलब भुजा, यानी √3/2 गुणे भुजा। तो ये एक सूत्र आप नोट कर लीजिए। और बाकी तीसरा इसका परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आपको पता है तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो a+a+a करने के बाद इसको जोड़ेंगे तो 3a, मतलब 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा भी कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या 3a सीधे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल √3/4 a², ठीक। ये चीजें आप समझ गए होंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए इसका कोई हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताइए। तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा हमें 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, सूत्र यही मैंने आपको बताया, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा 4 दी थी तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर, √3/4 गुणे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, या फिर 4 गुणे 4 ही लिख लीजिए भाई, 4 गुणे 4 लिख सकते, 2 बार वर्ग है तो 1 4 कट जाएगा, 4√3, 4 और √3 का गुणा 4√3 होगा। देखिए ये बात ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी 2√3 का गुणा है तो 2√3, 5√2 का गुणा आया तो ऐसे 5√2 ऐसे लिख दिया जाता है। ये सब चीजें ध्यान रखिए, √2 और √3 का गुणा, 2 रूट संख्याएं आए तो ये अंदर गुणा हो जाते हैं, संख्या ध्यान रखिए, यानी √6 हो जाएगा अगर 2 अलग अलग रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें चीजों को। और कभी √2 आपस में गुणा हो तो ये 2 ही हो जाता है, √3 समान संख्या अगर रूट में गुणा हो रही तो वो रूट हट जाते हैं, यानी √2 होगा, √3 3 होगा, अगर ऐसे √5 का √5 से गुणा होगा तो 5 होगा। ये सब बेसिक रूल्स आप ध्यान रखें, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जिनका प्रयोग करना पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई। अभी हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, एक बार सारे रूल समझ लें त्रिभुज से संबंधित, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये चीज होने के बाद अब आगे आप कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे, तो उसमें बात करेंगे एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। मान लीजिए इसकी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब कोई 7 सेंटीमीटर, कोई 8 सेंटीमीटर, कोई 9 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग अगर भुजाएं दी जाए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई 7 सेंटीमीटर है, 8 है, 9 है, इस तरीके से आपको दिया जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ऐसे केस में हमारा पहला काम ये होता है कि हम एस फाइंड करते हैं।
जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं। परिमाप आपने अभी देखा, a प्लस बी प्लस सी कर दो तो परिमाप हो जाता है। तो S यानी जिसको कहते हैं अर्ध परिमाप। पहले इस ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है कि आप अर्ध परिमाप ज्ञात करिए, आधा परिमाप जिसका होता है a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा परिमाप है बटे 2, तो उसको S से प्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप यानी S मिल जाएगा पहले इस त्रिभुज का। और फिर हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है S स्क्वायर रूट बड़ा सा लगा के S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, इसमें मान रख देंगे और एरिया आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, देखने में बड़ा है, सिंपल सूत्र है, अंडर रूट S फिर S माइनस ए, यानी इस अर्ध परिमाप जो यहां निकल के आएगा उसमें से पहली भुजा को माइनस करिए, फिर इसी अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा माइनस करिए, तीसरी भुजा माइनस करिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हेरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, कई बार ये भी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए, हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। हेरोन्स फॉर्मूले की सहायता से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको आना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी बताया कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर ले लिया, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर ले लिया, तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पहले S निकालेंगे तो 7 प्लस 8 प्लस 9 करना पड़ेगा बटे 2, 8 7 15, 15 और 9 कितना होगा, 24 होगा, 24 बटे 2 कटने के बाद ये 12 आ गया। अब अगर 12 आ गया तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, 12 S की जगह 12 लेंगे जहां जहां S है इस सूत्र में, फिर 12 माइनस a मतलब पहली भुजा, फिर 12 में से दूसरी भुजा और 12 में से तीसरी भुजा घटा दीजिए। ये आपका 12 है, गुणे 12 में से 7 जाएगा 5, गुणे 12 में से 8 जाएगा 4, गुणे 12 में से 9 जाएगा 3। तो आपने देखा कि जो क्षेत्रफल आया 12 और 5, 4 और 3, जब इस तरीके से आए तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिए, करना ये होगा कि आपको जितने जोड़े बनाए, गुणा करने में मत फंसिए। यहां पर अगर गुणा करने में फंसेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, कई बार नंबर्स बड़े बड़े होंगे फिर अजीब सा हो जाता है। यहां पर आप क्या करिए, ऐसे नंबर्स का पेयर बनाने की कोशिश करिए जो कि ऐसे नंबर्स को एक साथ रखिए जो कि पेयर बन जाए, जोड़े बन जाए। जैसे 12 ये है, हम 4 3 12 कर सकते हैं, तो हम क्या करें, अगर 12 गुणे 12 लिख दें, भाई ये वाला 4 3 12 और ये वाला 12 एक साथ लिख दिया, और गुणे 5, 5 का और कोई, अब तो और कोई संख्या है नहीं। अब जिसका जोड़ा बन जाता है, आपको मालूम है कि वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, तो आप इसका 12 बाहर कर देंगे, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना है तो वो अंदर ही रहेगा। तो 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, जो कि मैंने आपको ये यहां से समझा दिया। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, अभी बाकी और क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे हम लोग। तो ऐसे ध्यान रखिए, कभी कभी बेसिक चीजों को करने का तरीका यही होता है, स्क्वायर रूट के अंदर चीजें आती हैं, फिर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखें। सपोज कहीं पर स्क्वायर रूट के अंदर आपका ऐसे आप सॉल्व कर रहे हैं और यहां पर कुछ ऐसा आ गया, कहीं 8 है और कहीं 12 है, कहीं 15 है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे, देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से गुणा करने में नहीं फंसेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पेयर कितने बन सकते हैं, किन किन चीजों को हम इसमें पेयरिंग कर सकते हैं। तो हम चाहे तो एकदम छोटे छोटे रूप में इसको लिखें, या हम चाहे तो ऐसे लिखें, भाई 4 गुणे 2 लिख दें, और यहां से 4 गुणे 3 लिखा जा सकता है 12 को, और 15 को आप 3 गुणे 5 कह सकते हैं। देखिए ऐसा लिख दिया हमने। ठीक, आप चाहते तो इसको पूरा भी छोटे छोटे रूप में लिख सकते थे, अभी मैं वो भी बता दे रहा हूं। मैंने ऐसा इसलिए कर दिया जितना समय बचा सके। देखिए 4 और 4 2 बार है, इसको एक साथ लिख लीजिए, 4 4 हो गया। 3 और 3 2 बार है, इसको भी एक साथ लिख लिया। अब 2 और 5 एक ही एक बार है, इसको बाद में लिख लीजिए। जो जोड़े बन जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे, यानी 4 गुणे 3 बाहर आ जाएगा, 4 और 3 4 गुणे 3 के रूप में बाहर। इसका कुछ जोड़ा नहीं बना, 5 दूनी 10, ये रूट में ही रहेगा। तो 4 3 12, 12√10 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और ये आप ऐसे ध्यान रखें इन चीजों का, जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो ऐसी काफी चीजें आपके साथ होंगी, देखने को मिलेंगी। तो अब देखिए एकदम बेसिक से करते तो ये करते कि भाई 8 को पूरा पूरा 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते, 12 का फैक्टर पूरा 3 गुणे 4 करते, लासा लेकर के इसको आप लिखते 3 गुणे 5। फिर आप क्या करते, 2 का जोड़ा ये बना है, ठीक है, इसको, हाँ इसको आप ऐसे लिखते, यहां पर 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखते। तो ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा बन गया और ये 3 का बन गया। जितने जोड़े बन गए वो बाहर कर लीजिए, और जो नहीं बने ये 2 का, भाई ये वाले 2 का नहीं बना है और ये वाले 5 का नहीं बना, तो ये अंदर रहने दीजिए। तब भी 2 दूनी 4 3 12, 12√10 ही आपका आंसर आएगा। ठीक, तो ऐसे कर लीजिए।
मतलब ध्यान रखिए कि आप इसको गुणा करने से बचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं 15 गुणे 12 गुणे 8 करके फिर बाद में वर्गमूल निकालेंगे तो फिर ये सब चीजें थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगी, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। अब चलिए, त्रिभुज के सभी रूल हो चुके हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्षेत्रफल ही दे दिया, क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका आधार बताइए। अगर ऊंचाई आपको साथ में इन्होंने दे दिया, ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है तो आप इसका आधार बताइए, आपको आधार बताना है, ठीक है। आधार क्वेश्चन मार्क कर दिए, तीनों चीजें नोट कर ली। अब जो आपको पता है क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल का ही सूत्र आप लगाएंगे, तो आप बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये लिखेंगे। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल लिख देंगे, यहाँ क्षेत्रफल के स्थान पे 48, फिर बराबर है, सूत्र में बराबर लगाएंगे, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, गुणे आधार, आधार हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, और फिर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई 8 है, 8 रख देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 कट जाएगा, क्योंकि गुणे में चीजें लिखी इसलिए कट जाएगा। अगर ऊपर प्लस माइनस में चीजें हो तो नीचे से नहीं काट सकते, ठीक। ये 4 हुआ। अब आपका बचा क्या, 48 बराबर यहाँ आपका आधार और गुणे ये बचा 4, ठीक है। 4 ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 48 के नीचे बटे में हो जाएगा, और इस प्रकार से आधार 4 से आपका ये कट के 12 चौके 48 होता है, तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर इस प्रश्न के लिए आ गया। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को करेंगे। सेंटीमीटर में सब था तो सेंटीमीटर में आंसर आया, अगर मीटर होता तो मीटर में आता। तो मुझे आशा है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के बारे में कुछ सूचना गिवन है, तो आधार और ऊंचाई दोनों लिख लेते हैं पहले हम, और फिर क्या सूचना है देखते हैं। इसमें कहा कि एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। दोनों पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि आधार डबल है। आधार अगर डबल है तो इसके बारे में पता है, ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई को आपको मानना पड़ेगा पहले। माना ऊंचाई बराबर x और आधार डबल है तो इसको 2x, तो इसको आप उल्टा लिखिएगा, ऊंचाई ऊपर मान लीजिएगा फिर आधार को नीचे लिखिएगा, क्योंकि मानने वाली चीज पहले लिखी जाती है। तो माना ऊंचाई x तो आधार उसका डबल है 2x, अब ये हमने मान लिया। और साथ ही साथ आपको क्या और इन्फॉर्मेशन गिवन है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 64, क्षेत्रफल भी दिया गया, तो क्षेत्रफल भी दे दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इनके आधार और ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का ही सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, सूत्र तो यही लगेगा। तो अब क्षेत्रफल 64 है तो इधर 64 रखेंगे, बराबर 1/2 गुणे आधार आपका 2x है तो इसको 2x लिखिए, ऊंचाई x है, x लिख दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर 64 और इधर x गुणे x होके x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, जब वर्ग होता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, यानी इस पे वर्गमूल हो जाएगा, तो ये x निकल आएगा। अब आपका x का जो मान होगा 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से x का मान 8 आ गया। x आपका क्या था, आधार ही था, आधार 8 आ गया, और ये ऊंचाई 2x था, मतलब 2 गुणे 8 करेंगे तो 2 × 16 सेंटीमीटर। ये देखिए एक 8 आया और एक 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। इस तरीके से आपके आधार और ऊंचाई दोनों ज्ञात हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में भी कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही इजीली इनको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि बस यहां पर सूत्र कौन सा लगाना है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो √3/4 गुणे भुजा आपको दी गई इस बार 6, तो 6 का स्क्वायर, इसी को सरल कर दीजिए, √3/4 गुणे 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, सब कट गया, 3 तिहाई 9, 9 √3 का गुणा 9 √3 हो जाएगा सीधा सीधा 9 √3, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। कई जगह इसी को सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिखा करके स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिखा होता है भाई, क्योंकि जो सेंटीमीटर पर घात दो को वर्ग कहते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। कई जगह क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, या फिर आप ऐसे भी लिखा देखेंगे, इस स्क्वायर को वर्ग कह दिया जाता है तो वर्ग मीटर भी लिखा देखेंगे।
ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, तो ये सब बेसिक चीजें आप ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये सब आप अच्छे से समझते हैं। ये हो गया, और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, इस बार ऊंचाई दी गई है कितनी, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। अब आप देखिए यहां से ऊंचाई, तो ऊंचाई के हिसाब से क्षेत्रफल तो ऐसे आप बता नहीं सकते समबाहु का, तो आपको समबाहु त्रिभुज मैंने एक सूत्र अभी ऊंचाई वाला बताया था, पहले वो आप याद करिए। जब तक आपको उसकी भुजा नहीं मिल जाएगी समबाहु त्रिभुज की, तब तक आप इसका क्षेत्रफल नहीं बता पाएंगे। तो आपको ऊंचाई दी गई है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र भी आपको मैंने बताया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा, इससे हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ऊंचाई दी थी, ऊंचाई का मान इधर रख लेते हैं, 3√3 दिया था, तो देखिए इस तरफ हमने ये रख लिया, फिर बराबर है सूत्र में बराबर लगा लीजिए, फिर √3/2 गुणे भुजा, इस तरीके से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे होगा, 2 इधर बटे में है तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा, 3√3 के साथ 2 गुणे में, और ये चीज गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगी बटे में। तो इस तरीके से आपका भुजा अब निकल आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। भाई 3 और 2 बचा, 6 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आराम से बता सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर, यानी अभी मैंने इस सवाल लगाया था 6 गुणे 6, ये आप देखेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2 2 6, ये आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप काम करेंगे। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले की डिमांड होगी क्वेश्चन में, तो 2 फॉर्मूले भी लगाने पड़ जाएंगे। कई बार यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि माना अब क्वेश्चन दे देगा कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, मान लीजिए परिमाप दे दिया और बोल दिया कि परिमाप आपका 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब समबाहु, ये एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल बताइए। अब आपको पहले परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा, और क्योंकि समबाहु है तो समबाहु का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। अभी मैंने आपको सूत्र नोट कराया था, परिमाप की जगह आप 24 रख दीजिए और 3 गुणे भुजा। अब ये जो गुणे में 3 है, ये 24 के नीचे बटे में आ जाएगा, और इस प्रकार से भुजा का मान निकल आएगा 3 कम 3 3 8 24, यानी भुजा का मान 8 सेंटीमीटर निकल आया। अब आप समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई भी बता सकते हैं अगर वो पूछा जाए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे यहाँ क्या होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा अब हमारे पास आ चुका है √3/4, भुजा आ चुकी 8, इसका स्क्वायर √3/4 गुणे 8 करेंगे, 4 1 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा दिया जाए तो आप उसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, तो आपको पता है ये अलग अलग भुजाएं हैं, तो 26 मीटर और बी कितना है 28 मीटर, और एक अगला है 30 मीटर। तीनों को आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, अलग अलग भुजाएं दी गई हो जब। फिर मैंने क्या कहा था, एस निकाल लीजिए। एस क्या होता है, a+b+c/2 अर्ध परिमाप। तो ये तीनों को जोड़िए, 26 + 28 + 30/2, तो एस आपका आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे आप, 8 6 14 के 4, और एक 4 3 1 4, तो 6 2 8, 84/2। फिर से देख लीजिए इसको एक बार, 8 6 14 के 4, हासिल लगाए 2 1 3 2 5 3 8, ठीक 84/2, 2 1 2, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आपका एस आ गया। अब आपको एरिया बताना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एस S-A, S-B, S-C। ये सूत्र आपको मैंने बता ही दिया, इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अब यहाँ मान रखेंगे 42, जहां जहां एस है, फिर यहाँ 42 से आप घटाएंगे तीनों भुजाओं को, 26 को भी, फिर 42 से 28 को भी, और फिर 42 से 30 को भी घटाएंगे, और इसी को सरल करते चले जाएंगे। ये 42 हो गया, गुणे 42 से 26 आपका घटेगा, तो क्योंकि 26 आपका है यहाँ पर दिखे, तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1।
फिर यहाँ 42 से 28, अब यहाँ 26 घटा तो 16 बचा, 28 घटेगा तो 14 बचेगा और 30 घटेगा तो 12 बचेगा। ठीक, इस तरीके से 42 से घटा लिए। अब आपका काम वही है, आप इतनी बड़ी संख्या को गुणा करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे। प्रॉब्लम होगी, आप इन्हीं को देखिए कि यहाँ पर क्या क्या जोड़े कैसे बन सकते हैं। जैसे 16 का तो जोड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं, 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, 4 गुणे 4, उसको तो बाहर कर लेंगे हम डायरेक्टली। चलिए, हमने 16 के लिए 4 बाहर कर लिए, 16 का वर्गमूल मालूम है। 42 को आप 14 तिया 42 होता है, इसलिए 14 गुणे 3 कह सकते हैं। और ये 14 यहाँ था, 14 गुणे 3 ही मैंने, वैसे तो आप इसको और भी संख्याओं में तोड़ सकते हैं, है ना, 7 गुणे 6, 7 छंग 42 बोल सकते हैं, लेकिन हमने 14 ही गुणे 3 इसलिए किया क्योंकि यहाँ 14 था, तो पेयर बन जाएगा। अब इस 14 को भी साथ में लिख लीजिए और ये 12 है, 12 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर हो गया, 3 का पेयर इसमें मिलेगा, 3 गुणे 4 अगर आप कर दें इसको आप 3 गुणे 4 कह दीजिए 12 को। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर चीजें इजी हो गई। जैसे ये वाला 14 और ये वाला 14, इसका तो जोड़ा बन गया, बाहर हो जाएंगे, जिसके डबल जोड़े हो जाते हैं वो बाहर हो जाता है। इस तरीके से आपको समझना है। तो जैसे 4 पहले से बाहर है, 14 का भी जोड़ा हो गया, बाहर हो गया। 3 और 3 देखिए, ये भी आपका 2 बार है, ये भी बाहर हो जाएगा। अंदर बचा 4, 4 का वर्गमूल भी 2 होता है, तो उसको भी लिख लीजिए आराम से। ये आपका हो गया, सारे संख्याओं का वर्गमूल आ गया पूरा पूरा। अब देखिए ये आसानी से हो गया, नहीं तो आपको गुणा बहुत लंबा करना पड़ता है। तो अब आप देखिए यहाँ से इसको गुणा ही करना है केवल आपको। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 गुणे 14 कर दीजिए, आंसर हो गया। यानी कि आपको क्या करना है, 24 गुणे 14 करना और आंसर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 6 9 4 13 और 3, ये 336 और सब सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इस तरीके से आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। ठीक, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल से संबंधित, इसको देख लेते हैं और फिर इसके बाद एक अगले पार्ट में हम आपको वर्ग और आयत पर संबंधित क्वेश्चंस लेकर के उसको करा देंगे। तो 2 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहा गया एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है। एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है और वो त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी भुजाएं 60, 80 और 100 है। 60, 80 और 100 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। भुजाएं देखिए क्या क्या है, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 100 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है और इसका क्षेत्रफल बताना। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग, जैसे कई लोग इसको डायरेक्ट समझ पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालने के लिए इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं है। संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं क्या कैसे चेक होती है कि कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करें और बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो। तो आप जानते हैं कि 60 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 हो जाएगा, 80 8 इसका वर्ग करेंगे तो 6400 हो जाएगा और 10 का वर्ग करेंगे तो 10,000 होता ही। तो आप देखिए इसको जोड़ने पर 10,000 ही आ रहा है। ठीक, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर देखिए 10,000 ही आ रहा है, मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज की भुजा है। और जब संपूर्ण त्रिभुज होता है तो मैंने कहा सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, बाकी 2 भुजाओं को 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई में रख दीजिए। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज समझा दी आपको, 1/2 गुणे आधार यानी 60 और ऊंचाई 80। इससे आप इसका आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 30 गुणे 80, 8 3 24 और 2 0, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये आपका जो सवाल था ये बहुत ही आसानी से लग गया। इसको आपको कोई बड़े सूत्र की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप उससे भी करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हेरोल्स फॉर्मूले से भी एस निकालेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे, वहां 60 प्लस 80 प्लस 100 करेंगे बटे 2। तो ये आपका 60 80 100 ये सब जोड़ के बहुत लेंदी बनेगा और एस का एक वैल्यू आ जाएगा। फिर वो बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करके आप सॉल्व करिएगा, उससे भी ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दोनों से निकल जाएगा। वैसे तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में भी समझा दिया कि क्यों ऐसा होता है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोग वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनको प्लेटफॉर्म से जोड़ें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।